नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4 मेंसुरेशन का, ठीक है, जिसमें आज हमारे 100 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है इतने इतने आयामों के एक ठोस धातु के घनाव को पिघलाकर उसी आयतन के 8 घनों में ढाला जाता है। घनाव के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम बराबर कर लो, 36 गुणे में 72, और कह रहा था उसी आयतन के 8 घनों में डाला जाता है, यानी कि 8 इंटू में 1 की पावर 3 हो जाएगा। 8 ने 72 हो गया। अब यहाँ पर देखना, 9 दूनी 18 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, इधर 9 हो गया, यानी कि ये 9 का क्यूब बना देंगे। 4 दूनी 8, ये 2 का क्यूब, यानी कि ए बराबर कितना हो गया, 9 गुणे में 2 आ गया। अब घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2LB प्लस का BH प्लस का HL हो गया, और रेशियो 8 का लेटरल सरफेस एरिया, 1 का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4A²। ठीक है, 8 का करेंगे तो ये 8 हो गया। टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला था उसने, लेटरल बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया, L इंटू में B यानी कि 18 गुणे में 36 प्लस में 36 गुणे में 72 प्लस में 72 गुणे में 18 हो गया, और इधर रेशियो हो जाएगा 8 गुणे में 4 गुणे में 9 गुणे में 9 गुणे में 4 हो गया। तो यहाँ से जो भी कटता है ना, पहले तो उसको काट लेते। देखो 9 चौक 36, तो ये चला गया, ये चला गया, ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 2 ये आ रहा था, इसको तो यहाँ से हटा दो, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 2 चला गया, ये इससे चला गया, ये 36 बचा, यहाँ पर 9 बचा है। अब 9 से कटेगा तो 9 से काट लेते, ये 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 4 2 6 7 आ गया। 7 रेशियो में कितना आ गया, 8, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक ठोस बेलन लकड़ी के गुटके से जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या इतनी है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई की एक शंक्वाकार गुहा निकाली जाती है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, ये था, मान लो ये हो गया हमारा बेलनाकार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें से समान हाइट की, यानी कि हाइट की ऐसे करके या तो उल्टा करके ये हमने शंकु निकाल लिया। अब इसमें से जब शंकु चला जाएगा तो बचेगा कितना भाई पार्ट, ये देखना है। इस तरीके से ये बचा है हमारे पास, ये बचा है, और ये हमारे पास इस तरीके से ये चला गया है, यानी कि ये इतना पार्ट बचा है। अब एक चीज बताओ, ये ऊपर जो सर्किल था वो एक जा चुका है, यानी कि अगर बेलन का कर्व सरफेस एरिया लिखते तो 2πRH आ जाता, प्लस में एक ये जो सर्किल है ये हमको मिल गया होगा, πr² हो गया, प्लस में ये हमें शंकु का क्या मिल गया, कर्व सरफेस एरिया मिल गया, यानी कि प्लस का πrl मिल गया। तो यहाँ से हम पाई और r ले लेते हैं कॉमन, यानी कि 2h प्लस का r प्लस का l, यानी कि हमें कुल मिलाकर अभी l का मान निकालना पड़ेगा। हाइट और रेडियस, रेडियस और हाइट दोनों की बराबर थी, तो यहाँ पर सिंपल सा देखो, ये आधा शंकु बनाया है, ये 18 हो गई और ये 7.5, तो यहाँ से इसको करेंगे तो 18 18 324 प्लस में 5 25 हो गया, 8 7 56 हो गया। जिसके नंबर में लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान, 5 25 इस नंबर में एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, यानी कि 56.25 हो गया, 56.25। तो इनको जोड़ेंगे, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 6 4 10 8 3 हो गया। अब ये भी देखो बहुत आसान निकालना है भाई, यहाँ पर हमने देखा 5 25 हो रहा, और 380 कैसे आया होगा, 19 दूनी 38, यानी कि 195 का स्क्वायर लिखे तो देखो 5 25 हो गया, 19 से 1 अधिक 20 का गुणा कर देंगे तो 380 हो गया, यानी कि ये 19.5 हो गया, किसका मान, एल का मान हो गया। बस अब सारे तो मान आपको पता लग गए। आपको पता है हाइट 18 में है, रेडियस 7.5 है, और स्लाइंट हाइट आपकी 19.5 है, मान रखने हैं, यानी कि पाई आर का मान 7.5 हो गया, 2 इंटू में एच का मतलब 18, इधर हो गया 7.5, इधर हो गया 19.5। ठीक है, ये हो गया इधर 36, इधर 9 7 16, यानी कि 26 और 1 27 हो जाएगा। तो 7 6 13 की 3 हासिल लगा, 1 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, गुणे में 7.5 हो गया, इंटू में पाई हो गया। ठीक है, इसमें 25 तियाँ 75 कर लो, या तो डायरेक्ट गुणा कर लो, 5 तियाँ 15 हासिल लगा, 1 हो गया। फिर करेंगे तो 5 छक्का 30, 7 तियाँ 21, 30 20 50 51 और 1 52 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया। आंसर आया नहीं, अभी थोड़ा सा बचा, 7 छक्का 42, 42 और 5 47 हो गया, पॉइंट 1 के बाद आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना था किसका मान हमें निकालना है। अगला सवाल,
एक घनाकार टैंक में 25,000 लीटर पानी है। यदि घनाव की गहराई उसकी लंबाई का 1/5 और चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/8वां भाग है, तो टैंक की लंबाई कितनी होगी? कह रहा था यदि घनाव की गहराई उसकी लंबाई का इतना, यानी कि गहराई यानी कि हाइट उसकी लंबाई का 1/5, चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/8वां हिस्सा है, यानी कि चौड़ाई 1/8, तो इसमें भी 8 का गुणा कर लो, इसमें भी 8 का गुणा कर लो, तो 1/8 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये बात समझ गए? यानी कि अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें तो ये 8x इंटू में 40x इंटू में 5x, ये हो गया मीटर क्यूब में हो गया। और ये अगर हम इंटू में 1000 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो यहाँ से ये 0 चले गए, तो एक्स क्यूब बराबर में ये काट दो, 5 25 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, तो इधर 8 2 64 हो गया, यानी कि 1/64, यानी कि x बराबर में 1/4 आ गया। हमें लंबाई निकालनी थी, यानी कि 5 गुणे में 8 गुणे में 1/4, तो 4 दूनी 1/4, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10, आंसर। अगला सवाल, अधिकतम संभव आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन एक ठोस लकड़ी के घन से काटा जाता है, घन की शेष सामग्री मूल घन का कितना % होगी? देखो बिल्कुल आसान है भाई, घन से काटा गया यानी कि जिस कमरे में बैठे उसको घन मान लो। अगर वो कमरा इस टाइप से आपका है तो एक चीज बताओ, जो उसका किसका बेलन का जो बेस होगा वो सभी दीवारों को टच करते हुए जा रहा होगा, समझ गए ना? यानी कि जो रेडियस होगी तो उसकी भुजा की आधी होगी, और जो उसकी हाइट होगी बेलन की वो भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपके कमरे से तो बाहर जा नहीं सकता। कमरा घनाकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती हैं? बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर हम 2 मान लें, a बराबर में 2 मान लेते हैं, तो r बराबर में 1 हो गया, h बराबर में 2 हो गया। अब कह रहा था घन की शेष सामग्री, यानी कि पूरा अगर देखें वॉल्यूम कितना था? AQ था, माइनस करेंगे किसका? पाई आर स्क्वायर एच का, और बटे में क्या कर देंगे? घन का कितना % था, यानी कि ए क्यू इंटू में ये 100 हमें करना पड़ेगा। अब मान रख देते हैं, तो 8 माइनस का 22 बटे में 7 या तो 3.14 गुणे में आर स्क्वायर का मतलब 1 हो गया और इसका मतलब 2 हो गया, बटे में ए क्यू का मतलब हो गया 2 की पावर में 3 इंटू में 100 हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि कर लेते हैं गुणा, 8 माइनस का 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, बटे में 8 हो गया, यानी कि 8 से 6, यानी कि 10 से घटाओ, पहले 10 से 8 गया तो 2, 9 से 2 गया तो 7 हो गया, 7 से 6 गया 1, बटे में 8 गुणे में 100 हो गया, तो कुल मिलाकर 172 अपॉन में 8, तो 8 दूनी 16, 1 बच गया, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पन्ना 40, 21.5 आंसर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, घन के वॉल्यूम से सिलेंडर का वॉल्यूम हटा लिया तो शेष सामग्री हमें पता लग गई, पूरी सामग्री से भाग कर दिया, आंसर। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, यानी कि जो शंकु के लिए है उसकी रेडियस और हाइट का अनुपात है 2 पंजे 10 और ये 5/12, यानी कि अगर ये x और ये x मान ले तो स्लाइंट हाइट ऑटोमेटिक 13x हो जाएगी। ट्रिपलेट से कर लिया, ये तो समझ रहे होगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया था तो आयतन बताना था, यानी कि पाई आर एल का मान दिया गया था 2502.5, हमें निकालना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान, यानी कि अभी हमें सबके मान निकालने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन देखना चाहो तो डिविजिबिलिटी देख सकते हो, 8 8 16 ये डिवाइड हो जाएगा, 8 2 10 नहीं होगा, 5 1 6 5 1 6 ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 5 5 5 10 7 3 10 ये भी हो गया, यानी कि ये चीज तो चली गई हमारे हिसाब से। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं 22/7, आर का मान 5x, एल का मान 13x बराबर में हो गया 2502 बटे में 10 कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए एक सेकेंड, हाँ, तो 5 से ये करेंगे तो 5 25 हो गया, 0 हो गया 0, फिर 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5 हो गया, फिर करेंगे तो 13 सत्ते 91 हो गया, बचा 9, फिर 13 सत्ते 91, 11 दूनी 22 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया? 7 बटे में 2 आ गया, तो 1/3 हो गया, पाई का मान 22 बटे में 7 हो गया, आर का मान हो गया 25 एक्स स्क्वायर मतलब कि 49 बटे में 4 इंटू में एच का मान 12 गुणे में 7 बटे में 2 हो गया। भाई हमने डायरेक्ट मान रख दिया, यहाँ पर आर बराबर में 5 गुणे में 7 बटे में 2 हो जाता,
h बराबर में 12 गुणे में 7/2 हो जाता है, तो उसका मान रख लिया। अब कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 7 से 7 चला गया, फिर 4 तिया 12 हो गया, फिर ये 3 से 3 चला गया, इधर करेंगे तो ये 11 हो गया, यानी कि 11 का 49 में गुणा करेंगे 9, 9 4 13 हो गया, और 4 1 5 हो गया, गुणे में 25 हो गया, 25 ने में 225 हासिल लगा 22 हो गया, 25 तिया 75, और 70 20 90 95 तो 97 हो गया, 7 5 एक ही ऑप्शन में था, आंसर लगा दो 13475। अगला सवाल, कैलकुलेशन तो मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा? तो सबसे पहली बात है, जो भी उठेगा ना, मान लो ये हमारे पास था, ठीक है, ये इतना पानी भरा हुआ था। अब यहाँ से जब इसमें हमने क्या किया, एक घन डाल दिया, तो वो जितना भी उठेगा, ये घन मान लो हमने इसमें डाला तो पूरा डूब गया, इतना उठा यहाँ से, तो जितना ये हाइट तक उठेगा यहाँ से लेके इतने हाइट के, मान लो इतने ही वॉल्यूम के, वो बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई तो बराबर रहेगी। 8 का क्यूब बराबर में 16 गुणे में 8 गुणे में एच, ठीक है। जो ऊंचाई दी गई इससे कोई मतलब नहीं, ये तो पूरा था 15, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम होगा वो इतने हाइट यानी कि जितना बड़ा होगा उसी के बराबर होगा। तो ये 8 से इधर चला गया, तो h बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अगला सवाल, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई इतने मीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, पहले तो ये एक वर्गाकार कोई रास्ता था, ठीक है, ये ए हो गया, ये ए हो गया। अब इसके चार, सॉरी रास्ता कह रहा हूँ, एक वर्गाकार कोई मैदान होगा, उसके चारों ओर ये रास्ता है, यानी कि 4.5 इधर है, 4.5 इधर है। कहने का मतलब है जो पूरी साइड है तो वो a प्लस की 9 हो गई, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हो गई, यानी कि a प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर में हमको दिया गया था 105.75। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो a स्क्वायर 81 प्लस का 9 दूनी 18a और माइनस में a स्क्वायर बराबर में 105.75। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 18a बराबर में 81 इधर आ जाएगा, यानी कि 5 7 5 से 1 गया 4, 10 से 8 गया तो 2 हो गया। यानी कि अगर हम a बराबर लिखें, हमें ज़रूरत क्या है, हाँ ठीक है, एक ही ज़रूरत पड़ेगी, 24.75 अपॉन में 18 आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, पाथ की फेंसिंग करनी है, यानी कि इस तरीके से हमें चारों तरफ लगाना है। तो अब हमें क्या, 4 का मान चाहिए, इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। और 100 रुपए के हिसाब से खर्चा आ रहा है, यानी कि 24.75 बटे में 18 गुणे में 4 गुणे में 100 हो गया, यानी कि ये तो इससे चला गया। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया, यानी कि इधर कर लेते हैं तो 9 दूनी 18, 6 बच गया, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 550 आंसर। अगला सवाल, यदि एक गोले का आयतन उतना ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? कह रहा था गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, और किसके बराबर है, बेलन के, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो ये रेडियस दोनों की बराबर बोल रहा था उसने, तो आर तो चला गया, पाई से पाई चला गया, यानी कि आर अपॉन में एच बराबर में क्या आ गया, 3/4। अगला सवाल, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो अगर विकर्ण दिया जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, ये एरिया का फार्मूला हो जाता है स्क्वायर में। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर y में 2 करना था, यानी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इंडिविजुअल इसको डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस में ab, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है, तो बर्तन में पानी के स्तर कितना ऊपर उठेगा? भाई जितना स्तर ऊपर उठेगा उतने का ही वॉल्यूम बराबर हो जाएगा गोले के वॉल्यूम का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये चीज, पाई आर स्क्वायर एच। मान लो ये एच का उठा
तो ये 4/3 पाई आर क्यू के बराबर ये हो जाएगा। यानी कि 22/7, 22/7 करना क्यों, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। 32 का मतलब यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 गुणे में 16 इंटू में एच बराबर में 4/3, 12 गुणे में 12 इंटू में 12 हो गया। तो 3 चौकू 12 हो गया, 4 चौकू 16 से ये 16 कैंसिल आउट, और h बराबर में 144/16 हो गया। तो 16 ने में 144 यानी कि कितना उठेगा, 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल, माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ये x दिया था, और आयतन 22 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में y हो गया। कह रहा था y बराबर में 14x दिया था, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो y अपॉन में x बराबर में 14/1। गोले की त्रिज्या की माप क्या होगी, तो देखो हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, बिल्कुल, तो 4 पाई ये तो कैंसिल आउट हो गया। आप दूसरी 4 पाई तो नहीं सोच रहे, आप लोग सोचे जरूर होंगे, आपके दिमाग में आया होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 ऊपर पहुंच गया बटे में r, तो x अपॉन बाई यानी कि 1 बटे में कितना हो गया, 14, क्योंकि यहाँ पर अगर उल्टा करोगे तो यही तो होगा 1 बटे में 14, यानी कि r बराबर में कितना आ गया, 42। अगला सवाल, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच का मान दिया गया था 616, हमें दिया गया था पाई आर स्क्वायर का मान 38.5, निकालना था पाई आर स्क्वायर एच का मान। अब अगर हम इसको ऐसे लिख लें पाई आर एच इंटू में आर, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं, यानी कि इसका मान आपको पता है ना कितना, 616 बटे में 2 पता है। अब हमें क्या निकालना है, केवल आर का मान निकालना है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 385/10, ऊपर चला जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 22, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, ये 5 हो गया, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि आर बराबर में 7/2 आ गया। 7/2 और रख देंगे, 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और 15 सत्ते 105 और 2 107, आंसर आ गया। बस इतना ही आपको करना था। अगला सवाल, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। अब देखो जो कुछ भी होगा, जैसे 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, जो कुछ भी बढ़े घटेगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो रेशियो बनाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बेस और हाइट की वजह से ही होगा जो कुछ होगा। तो 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 7 की वृद्धि हो गई। कह रहा था ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए, तो हमने हाइट के लिए लिख लिया कि पहले ए थी अब बी हो गई। अब जो एरिया बना जाके रेशियो में 60% की वृद्धि, यानी कि 20 तियां 60, 20 पंजे 100, 5 से 8 हो गया। कहने का मतलब है पहले एरिया 5A था, अब 7B हो गया, तो हमारे हिसाब से ये हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 से 8 हो गया एरिया, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, बी अपॉन में ए बराबर में 8/7, तो कितनी बड़ी हाइट, एक बड़ी, किससे, 7 से, गुणे में 100, यानी कि 14.29%, आंसर। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोला गड्ढा काटा जाता है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस चित्र से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान हो जाएगा। देखो सिंपल सा, अगर हम टोटल सरफेस एरिया लिखते तो 6A² तो लिखना ही पड़ता, समझ गए ना बात को। अब अगर मान लो ये स्क्वायर होता, हम अगर शेष भाग का एरिया लिखते तो क्या लिखते, A² माइनस का पाई आर स्क्वायर लिखते। अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम देखें तो 6 पार्ट का यहाँ पर पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पर इस तरीके से अर्धगोले निकले होंगे 6 फेस से, बिल्कुल निकले होंगे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो चला गया, केवल इतना ही तो पार्ट रह गया होगा, यानी कि अर्धगोले का केवल हमें कौन सा नया पार्ट मिला होगा, जो आप ड्रा कर रहे हैं, केवल ये पार्ट। यानी कि अगर गोले का देखें पूरा एरिया क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर, आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन कितने फेस थे, 6, यानी कि 6 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर ये बनेगा जाकर, तो यहाँ पर 6A² माइनस का 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर हो गया 6 इंटू में 10² माइनस में 6 गुणे में यहाँ पर इंटू में 22/7, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 हो गया, तो ये 600 माइनस का 24 दूनी 48 हो गया, 24 दूनी 48
और 4 52/7 हो गया। लेकिन यहाँ से तो कम हो जाए, अच्छा हाँ ठीक है, माफ करना, ये प्लस होगा ना, मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। यहाँ पर करेंगे तो 7 बार 49 हो जाएगा, 3 बचा 7 पंजे 35, यानी कि 675 समथिंग आंसर आना चाहिए। आंसर आ गया और 3 बचा भी था यहाँ पर। अगला सवाल करते हैं, माफ कीजिएगा। 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट पानी की मात्रा कितनी है? यानी कि कुल मिलाकर हमें आयतन निकालना है 1 मिनट का। तो सबसे पहले तो 1 घंटे में अगर हम देखें तो कितना पानी बह रहा है भाई? 6 मीटर 35 मीटर क्या हो गई? चौड़ी हो गई, यानी कि लंबी कितनी होगी? 2.5 किलोमीटर, ये एल हो गई। लेकिन यहाँ पर अब ये तो एल आया क्या? किलोमीटर में आया है, यानी कि 1 सेकंड रुको, पूरा ही हटाना पड़ेगा। ये देखो एल क्या आ गया? 2.5 किलोमीटर में आया। मीटर में चेक करेंगे तो 2500 आ जाएगा मीटर में। और हाइट हमको 6 पता थी और चौड़ाई हमको कितनी पता थी? 35। यानी कि 1 घंटे में अगर देखें तो कितना पानी बह रहा? 6 गुणे में 35 गुणे में 2500 मीटर। अब हमें प्रति मिनट चाहिए, यानी कि 60 मिनट में कितना बहेगा? सेम पानी। 1 मिनट में कितना पानी बहेगा? तो 6 गुणे में 35 गुणे में 2500 बटे में 60 हो गया, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 0 चला गया, यानी कि 1 0 25 पंजे 125 25 तिया यानी कि 87 हो जाएगा। 25 तिया 75 और 12 87, 87 50 आंसर। अगला सवाल, एक 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोला के ऊपर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों का व्यास इतना और इतने मीटर है तो तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो एक बना लेते हैं फ्रस्टम। ये फ्रस्टम हो गया, इसके ऊपर एक ओला हो गया, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। टोटल हाइट हमको दे दी थी 22.5, ठीक है। रेडियस यहाँ से लिखेंगे, ये 21/2 हो गई। इसकी रेडियस लिखेंगे तो 39/2 हो गई। अब हमें टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना था। पहले तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, यानी कि ये हो जाएगा आर प्लस का आर इंटू में एल, प्लस में अर्धगोले का अगर लिखेंगे टोटल, अगर पूरे गोले के लिखते 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हाइट की बात आती है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 21 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 एकम 2, 0 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। इनको घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 12 बचा। क्योंकि हमें निकालनी है स्लाइंट हाइट, और स्लाइंट हाइट का जो फार्मूला होता है आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। फार्मूले तो देखो याद करने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 39/2 माइनस का 21/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस में 12 का स्क्वायर। तो 9 से 1 गया तो 8 बचा, 3 से 2 गया 1, यानी कि 2 ने में 18, तो ये 9 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर हो गया। तो ये ट्रिपलेट होता है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर, यानी कि एल बराबर क्या आ जाएगा? सॉरी हाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। अब सबका मान पता लग गया, रख दो यहाँ पर। तो पाई रखना है, बिल्कुल रखना है, पाई ले लेते हैं बाहर। आर प्लस का आर, यानी कि 39 1 40 और 20 60, यानी कि ये 30 हो गया, इंटू में 15 हो गया, प्लस में 2 हो गया, और छोटी आर यानी कि 21/2 441/4 हो गया। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, यानी कि 450 और इंटू में 2 प्लस में 441 और बटे में हो गया हमारे पास 2। तो 45 दूनी 90, यानी कि 900 प्लस का 441 बटे में 2 हो गया, यानी कि 1341 बटे में हो गया 2, गुणे में हो गया 22/7। तो इधर करेंगे तो ये 11 हो गया, यानी कि अब इसको किधर लिख लें? यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 1341, 11 का गुणा ही कर लेते हैं ना। तो 1 हो गया, 4 1 5, 4 3 7, 3 1 4 और 1 हो गया, बटे में हो गया 7। तो 7 दूनी 14 हो गया, बचा 7 एकम 7 हो गया, भाग जाएगा नहीं, यानी कि 21 0 7 2/7 आंसर। कैलकुलेशन भरा सवाल। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतनी ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अब सबसे पहले देखो किसको किसको मिलाया गया है? शंकु को और यहाँ पर 2 ठोस गोलों को। तब उसके बाद क्या बनाया गया भैया? यहाँ पर एक बेलन बनाया गया है। यानी कि अगर हमें निकालना क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच का मान निकालना है। तो 11 की डिविजिबिलिटी ये चला गया, 9 2 11 6 7 ये चला गया। हमारे पास अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या था?
शंकु था, यानी कि 1/3 पाई 7 का स्क्वायर इंटू में 7 और प्लस में 2 थे ठोस गोले, यानी कि 4/3 पाई और फिर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, बराबर में क्या हो गया पाई आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर इंटू में एच हो गया। तो देखो 7 स्क्वायर हो गया, ये चला गया यहाँ से, ये चला गया, पाई चला गया यहाँ से, ये पाई चला गया, इधर पाई चला गया, यानी कि 7/3 4 दूनी 8 सत्ते 56 56/3 प्लस का क्या हो गया बराबर में सॉरी एच हो गया। ठीक है, तो 7 6 13 यानी कि 63, 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये एच का मान आ गया, यानी कि 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए था, इसको हटा दो, 7 एकम 7 हो गया, बचा 2, 7 1 के 7 दूनी 14। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करना तो वो भी आसानी है, 22/7 आर का मान कितना था 7 था, एच का मान 21 आ गया, तो 7 तियाँ 21 हो गया, 7 दूनी 14 तियाँ 42 हो गया, गुणे में 22 हो गया, 22 दूनी 44, यूनिट डिजिट से काम आ गया, 22 चौक 88 और 4 92। अगला सवाल, एक घनाव के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी लंबाई के लंबवत 4 कटों से काटकर 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और यह पता चलता है कि प्रत्येक टुकड़ा मात्रा 27 सेंटीमीटर क्यूब का एक घन है, घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखो ये हमारे पास एक घनाव लकड़ी का टुकड़ा था, ठीक है, इस तरीके से रहा होगा कोई, या तो जैसे कमरे में बैठे हो सबसे पहले वहीं पहुंचा करो अपने कमरे से, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। कितने कट लगाए गए भैया, उसमें 4 कट लगा के 5 बराबर, यानी कि 1 2 3 और ये 4 कट लग गए, यानी कि इस तरीके से ये भाग निकले होंगे। किस तरीके से भाग निकले होंगे वो भी निकाल के अभी दिखाते हैं, 1 सेकंड रुक। ये यहाँ से इस तरीके से निकले होंगे, छोटे छोटे भाग इस तरीके से निकले होंगे ये, और उसने ये बोल दिया ये क्या है, ये है बराबर, कह रहा था 5 बराबर भागों के, यानी कि बराबर भाग वह है, और क्या कह रहा था एक घन है। तो यहाँ से एक बात समझो, यानी कि जो भी ये भुजाएं रही होंगी, यानी कि ये भी ये रहा होगा, ये भी ये रहा होगा और हाइट भी ये रही होगी, तो यानी कि ए क्यू बराबर हमको कितना दे दिया था 27 दे दिया, तो ए बराबर क्या हो गया 3 हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो ये 3 हो गई, हाइट इसकी 3 हो गई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 रहा होगा, यानी कि अगर देखें तो एल बराबर 3 हो गया, एल बराबर में 3 नहीं 15 करो, बी बराबर में 3 हो गया, हाइट कितनी हो गई 3 हो गई। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LV प्लस का BH प्लस का HL हो गया, यानी कि 2 15 तियाँ 45 15 तियाँ 45 प्लस में हो गया 3 त्रिका 9 90, यानी कि 99 गुणे में 2 यानी कि 198 आंसर। अगला सवाल, त्रिज्या R के गोले की सामग्री को पिघलाया जाता है और मोटाई A और बाहरी त्रिज्या B के खोखले बेलनाकार खोल में बदल दिया जाता है, इसकी लंबाई क्या है यह मानते हुए कि पुनर्संरचना में कोई सामग्री नष्ट नहीं हुई। यानी कि हमें क्या करना था वॉल्यूम बराबर, तो सबसे पहले तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, बराबर में कह रहा था ए मोटाई, यानी कि अगर कैपिटल आर लिखे तो वो भी हो गई, स्मॉल आर कितनी होगी बी माइनस का कितना हो गया ए हो गया, यानी कि अब ये बना क्या जाके है खोल बेलनाकार, यानी कि बेलनाकार का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू में एच हो गया, बस इसी पर हमें काम करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आर हटा दो, यहाँ पर लिख लो ये R1, ठीक है, इधर लिख लो ये R1, तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गोले के भी आर लिखी फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा और कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो ये पाई से पाई चला गया, 4/3 ये आर क्यूब हो गया और बराबर में आर स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस में हो गया बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ब्रेकेट क्लोज इंटू में क्या हो गया एच हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि बी प्लस का बी माइनस का ए, एक बार लिखेंगे बी माइनस का बी प्लस का ए इंटू में ए एच हो गया। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये बी से बी कैंसिल आउट, यानी कि 4/3 इंटू में आर क्यूब हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कि ए कॉमन ले लेंगे तो 2b माइनस का ए, ये बराबर में एच हो गया। अब ऐसा कहीं लिखा है 4r³ ये लिखा है, ठीक है, तो इसी बहुत कायदे से किया करो, ये सवाल गलत होने के भी चांस बहुत रहते, थोड़ी सी कैलकुलेशन हटी और हो जाएगा गलत, और आसान बहुत होते हैं। अगला सवाल, दो समान बेलनाकार जगों की ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, यदि छोटे जग की क्षमता इतने सेंटीमीटर क्यूब है तो बड़े जग की क्षमता क्या होगी। अब देखो इस सवाल को सिंपल सा करने का तरीका देखो, अगर हम मान लो बोल दें आपको ये दो ट्रायंगल दिए गए, ठीक है, इनकी हाइट है 2
इनकी हाइट है 4, ठीक है। इसका एरिया हम आपको बोल दें कि ये हो गया 60, ठीक है, या तो मान लो 48 मान लो, ठीक है। और हम ये बोल दें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, हम बोल दें इसका पता, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर बराबर में जिसका एरिया निकालना हो x बटे में 48 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, क्यूब में बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो 5 का क्यूब बटे में 8 का क्यूब, और हमें छोटे जग की दी गई थी, यानी कि इसका मान दिया गया था और इसका निकालना था, ठीक है, बात समझे, यानी कि x बराबर में 512 गुणे में 64 बटे में 125 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन या तो एक लाइन में गुणा कर लो, या तो नहीं कर पा रहे तो 60 प्लस का 4 में गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, हासिल लगा 1 हो गया, 4 पंजे 20, 6 एकम 6 26 और 1 27 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, फिर करेंगे 6 पंजे 30 और 2 32 हो गया, बटे में 125 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का सहारा लेते चलो और इसको फिनिश करते चलो, 368, सबसे बड़ा ऑप्शन में क्या लिखा, 2 लिखा आगे, 12 दूनी 24 जा भी रहा, 2 पंजे 10 हो गया, 12 दूनी 24 1 25, यानी कि 7, 12 से 5 गया तो 7 बचा, उतारा लिया 6 का। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 लिखा, तो 12 ने में 108 होता है, यानी कि 120 गुणे में 9 करोगे तो 108, यानी कि ये जीरो आ जाएगा, सॉरी 108, जीरो 1080 776 से ज्यादा है, ये कैंसिल आउट, ये दोनों जा ही चुके थे, आंसर लगा दो, 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30 हो गया, 12 चंग 72 और 3 73 75 हो गया। समझ गए बात को, इस तरीके से कर लिया, तो ये चीज आपको स्टार मार करके नोट करके रखनी है, बहुत काम की चीज है और आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगला सवाल, यदि एक आयताकार बंद लकड़ी के बक्से के आंतरिक आयाम इतने और इतने हैं तो यह किस स्थान पर कब्जा करेगा यदि लकड़ी का उपयोग 1 सेंटीमीटर मोटा है। अब यहाँ पर देखो आंतरिक आयाम दिए गए थे, यानी कि अगर हम इस तरीके से ही मान लें तो दोनों तरफ एक एक बढ़ गया होगा ना, यानी कि अगर ये 30 और 18 ये 23 हो गए तो इसमें भी 2 बड़ा होगा, इसमें भी 2 बड़ा होगा, इसमें भी 2, तो यानी कि ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये 32 हो गया, तो 25 दूनी 50 यानी कि 500, 5 दूनी 10, 5 15, 116 आंसर। अगला सवाल, एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक और बाहरी बाहरी त्रिज्याएं इतनी और इतनी है तो कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो अर्धगोलाकार था, इसका मैंने बताया था आपको, पाई 3r² प्लस में r² हो जाएगा, ठीक है, तो ये पाई हो गया 3 इंटू में r² का मतलब 23 का स्क्वायर प्लस में ये हो गया 20 का स्क्वायर, यानी कि पाई 3 गुणे में 529 प्लस में हो गया 400, 3 नेम 27 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, प्लस में 400 यानी कि 1987 पाई। अगला सवाल, एक आयताकार भूखंड इतने मीटर लंबा इतने मीटर चौड़ा, यह चारों ओर से अर्धगोलाकार फूलों की क्यारियों से घिरा हुआ है, पूरे भूखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में x है तो x का मान बताना है। तो भाई ये तो सिंपल है, इस तरीके से ये अर्धगोलाकार यानी कि 1 2 और ये 3 1 4, यानी कि इसकी रेडियस क्या होगी, लंबाई की आधी होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी होगी चौड़ाई की आधी, तो यानी कि एक और एक दोनों मिलाकर एक ये सर्किल हो गया और ये एक सर्किल हो गया, यानी कि l इंटू में b प्लस में पाई l/2 का होल स्क्वायर प्लस में पाई b/2 का होल स्क्वायर, यही तो निकालना है। अब इसी पर कैलकुलेशन करनी थी। अब 420 मीटर लंबा यानी कि 420 गुणे में 84 प्लस का पाई, एक बार l यानी कि 420 का आधा 210 का होल स्क्वायर प्लस में पाई, और ये हो गया चौड़ाई यानी कि 84, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 42 का होल स्क्वायर, तो इधर गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया और 4 चौकू 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, या 2 हासिल लगा 3 हो गया, फिर 8 चौक 32, 32 और 3 35, 80 हो गया, प्लस में 22 बटे में 7 हो गया, 21 21 में 441 डबल 0 प्लस में 42 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 25 से 8 कम कर देंगे तो 17 64, यानी कि ये 22 बटे में 7 हो गया, तो 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 22 पंजे 110 हो गया, हासिल लगा 11, 22 पंजे 1 सॉरी 22 दूनी 44 होगा, हासिल लगा 4, 22 पंजे 110 और 4 114, हासिल लगा 11 हो गया, 22 दूनी 44 और 11 55 हो गया, ठीक है। इधर करेंगे तो 7 छक्का 42 हो गया, 2 बचा, 7 तिया 21 हो गया, यानी कि 0
0 22 तियाँ 66, हासिल लगा 6, 22 छक्का 132 और 6 138 हो गया। प्लस में कितना था 35 280 था। ठीक है, इनको जोड़ना पड़ेगा, ये इनको जोड़ लेते हैं। ये तो 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 6 14, सॉरी 6 तो नहीं है, 8 ये चला गया, 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1 हो गया, 3 और 6 3 9, 9 और 5 14 की 4, हासिल लगा 1 हो गया, 6 और 8 6 14, 14 5 19 की 9, हासिल लगा 1, 4 4 3 7 हो गया, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1794 आंसर लगा दो। अब देखो चेंज करना था भाई, हेक्टेयर वगैरह में चेंज करना, हमें क्या पंचायत है, हमें ऑप्शन ऐसा दो ना जिससे हम करें उस टाइप का। बाकी आपको 1 2 3 4 10,000 से डिवाइड कर देना था, तो 4 के बाद यानी कि 17.94 समथिंग आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज की 3 भुजाएं ये दी गई थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब यहाँ पर देखो कुछ भी आपको वैल्यू मान लेनी, लेकिन 0 नहीं मान सकते, उसके पीछे आपको भी रीजन पता है, ऑप्शन सारे मैच हो जाएंगे। लेकिन आप ये भी देख लेना कि कुछ रखते समय ऐसा तो नहीं सब सेम हो जाए। अब जैसे a बराबर b बराबर 1 रखा, तो ये भी अलग है, ये सारे ऑप्शन अलग है। तो यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट में, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि √2। इधर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 5 हो गया। इधर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट में 5 हो गया। अब इसी का एरिया निकालना था, और ऑप्शन भी अगर देखें तो 5/2, 3 4 3/2, ये आंसर हमारा आना चाहिए। अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया √5 और ये √2। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी कि ये क्या हो गया 1/√2 हो गया। तो जब हाइट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस का 1/2 होल स्क्वायर कर रहे हैं। 5 दूनी 10, 10 से 1 चला गया तो 9/2 हो गया, यानी कि 3/√2 आ गया। ठीक है, जब एरिया लिखेंगे तो 1/2, बेस √2 है और हाइट 3/√2, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 3/2 आंसर चाहिए आंसर। अगला सवाल, एक दाहिने पिरामिड, दाहिने मतलब क्या है, द बेस ऑफ राइट पिरामिड, ठीक है, का आधार इतने सेंटीमीटर, भुजा का एक वर्ग है और इसके प्रत्येक तिरछे किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, पिरामिड का आयतन बताना है। सबसे पहले देखो पिरामिड के आयतन पे जैसे ही पिरामिड आए तुरंत आपको कोण पर पहुंचना है। कोण का अगर वॉल्यूम लिखें तो 1/3 πr² h होता है। तो ये πr² क्या है, बेस का एरिया, यानी कि 1/2 और ये हो गया आधार का क्षेत्रफल, इनटू में क्या हो गया हाइट हो गया, यही बन जाता हमारा किसका, पिरामिड का आयतन। ठीक है, अब यहाँ से समझो, देखो ये हो गया हमारे पास एक फर्श जहाँ पर आप बैठे होंगे, एक पंखा होगा बिल्कुल बढ़िया सा लगा होगा सेंटर में, ये यहाँ से इसको मिलाया और ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, ये सारे एक जगह पे मिल रहे हैं, इस तरीके से मिले होंगे। अब हमें हाइट चाहिए। सबसे पहले देखो ये तो हमारी कमरे के सेंटर पे मिला, ये हाइट हो गई। अगर हम इसको मिला दें ये क्या होगा, ये बिकर्ड का आधा होगा, यानी कि अगर इसको देखें तो √2 ये होता है बिकर्ड किसका, वर्ग का, यानी कि 8√2 इंटू में √2 अपॉन में 2 हो गया। और ये जो स्लाइंट हाइट है ये हमको दी गई थी, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये पंखे वाली हाइट हो गई। ठीक है, ये हमारा डायगोनल का आधा हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 8, और ये हमको 10 दी गई, तो हाइट कितनी हो गई हमारे पास 6 हो गई। अब तो आसान हो गया, बिल्कुल मान रख दो आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/3, इधर हो गया 8√2 का होल स्क्वायर और इंटू में 6 हो गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, और इधर करेंगे 64 गुणे में 2 गुणे में 2, 4 चौकू 16, 4 चंग 24, 1 25, यानी कि 256 आंसर। चलिए फिर आज हमने एक सेंचुरी फिर से लगा ली है, तो ये 100 सवाल आपके मेंसुरेशन के कंप्लीट हो गए। इसके अलावा कोई सजेशन हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग अगर साथ साथ कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जब आपका मान लो जो नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करोगे, उससे बढ़िया कि अभी कर ले रहे हैं तो आपको टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।